नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईनेट गुरु में। चलिए आज आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं कि राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो आज हम आप लोगों को एक लेके आए हैं एक जीपी में, जहाँ पे सारे डिवाइस लगे हुए हैं। हॉटस्पॉट का मिनी OLT ONT राउटर सब कुछ है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके सेंटर पे सिर्फ ONT लगा हुआ है, ये सब डिवाइस नहीं लगे हुए हैं या फिर लगे भी हैं, आप डायरेक्ट ONT से राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आपका 4-5 कंप्यूटर और ये मोबाइल में भी आप वाईफाई यूज कर सकें। तो इसके लिए हम आप लोगों को इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पहले ऊपर से आपको दिखाते हैं। दिखाने के बाद आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलेंगे और वहाँ पे जल्दी से हम आप लोगों को एकदम सटीक में आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको चलिए ऊपर का थोड़ा सा ONT का और राउटर का केबल, कौन सा केबल किधर लगाना है उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। ये हम लोगों का राउटर हो गया और देखिए राउटर में पहले से हम लोग केबल लगाए हुए हैं और ये हो गया ONT का पहले आपको दिखाते हैं। राउटर को एक साइड रखेंगे। ONT का देखिए पीछे ये फाइबर आया, फाइबर ONT के पीछे लग गया और ये हम लोग को जो मीडिया मिल रहा है ONT से, जिसके लिए सर्विस क्रिएट करवाना होता है CSC से। तो आप लोग अपने नेटवर्क इंजीनियर या जो भी आपके क्लस्टर मैनेजर हैं उनसे बात करके आप सर्विस क्रिएट करवा सकते हैं या फिर मेल करके। तो ये मेरे इस जीपी में जो ONT लगा हुआ है इसके 3 नंबर पोर्ट पे सर्विस बना हुआ है। तो 3 नंबर पोर्ट पे हमने लैन केबल लगा दिया और ये तो पैच कोड इसको दे ही रहा है। ये पैच कोड हमको मेन आके इसमें लगा हुआ है ONT में और ये इसके 3 नंबर से हम लोग जो मीडिया हम लोग को मिल रहा है इसके 3 नंबर पोर्ट पे सर्विस क्रिएट हुआ है। तो इस 3 नंबर पोर्ट पे जो लैन केबल लगा हुआ है इसको हम लोग लेके कहाँ चलते हैं, इंटरनेट स्विच में। ये इंटरनेट स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। इंटरनेट स्विच के एक पोर्ट में इसको लगा दिए ताकि ये हम लोग इंटरनेट स्विच का यूज इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि क्योंकि मुझे एक सिर्फ राउटर यूज नहीं करना है, यहाँ से मुझे OLT भी चलाना है और हॉटस्पॉट भी चलाना है। तो यहाँ से हॉटस्पॉट का कनेक्शन चला गया, एक यहाँ से OLT को हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं बाकी बाहर के कस्टमर को देने के लिए, और अपने यहाँ पे जो हम लोग को राउटर लगाना है, अपना जो राउटर लगाए हैं इसको एक पोर्ट जो इंटरनेट स्विच का जो एक पोर्ट है इसमें से हम अपने राउटर को कनेक्ट किए हुए हैं। तो राउटर में ये होता है कि ये 3 जो आप लैन केबल देख रहे हैं ये हम लोग इस जीपी के VLE अपने अलग कंप्यूटर को इससे कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये इंटरनेट स्विच से एक लैन केबल आया और ये राउटर हो गया। राउटर मेरा टेंडा का राउटर है, इसके WAN वाले पोर्ट पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि इसका इंटरनेट का सर्विस ONT से इंटरनेट स्विच होते हुए मुझे मिल गया मीडिया कहाँ तक, राउटर तक। अब राउटर से यहाँ पे 3 पोर्ट दिया गया है लैन के लिए और ये 3 एंटीना दिया गया है वाईफाई के लिए। तो हम लोग इसको वाईफाई से भी यूज कर सकते हैं और ये 3 लैन से हम लोग भी अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 लैन कनेक्ट हुआ है, बाकी सब कंप्यूटर यूज करने के लिए। अब रही बात कि इसमें हम लोग अपना ID जो PPPoE का ID होता है, जो वाईफाई चौपाल पोर्टल पे हम लोग जो कैप जनरेट करते हैं और उससे जो हम लोग को ID पासवर्ड मिलता है, उससे उस ID को इसमें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर और वाईफाई नेटवर्क का यूज इस सिंगल राउटर से हम लोग कर लें। तो इसके लिए हम लोग क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं इस राउटर का। एक तो लैन केबल लगाएंगे और लैन केबल को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे या फिर इसके वाईफाई से कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। नेट तो पहले प्रोवाइड नहीं होगा, उसके बाद इस राउटर को हम लोग लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम पे और वहाँ से लॉगिन में कैसे आगे प्रोसेस करना है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए इसका 2 तरीका है दोस्तों। एक तो लैन केबल से कनेक्ट कीजिए और अपने PC को कनेक्ट कर लीजिए या फिर लैपटॉप को, या फिर इसके वाईफाई से अपने PC को या लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए और उसमें टेंडा का जो देखिए यहाँ पे राउटर को लॉगिन करने के लिए हर एक राउटर का अलग अलग ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके पीछे में लिखा रहता है इसका IP यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस IP। इसको हम लोग गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में डालेंगे। इसका है टेंडा का IP है 192.168.0.1। इसको डालने के बाद से एक ID और पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों
हम आपको लेके आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको चल रहे हैं दिखाने कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें एक और चीज़ आप लोगों को पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि अभी तो हम सिर्फ टेंडा का राउटर ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरे सारे किसी भी कंपनी का अगर राउटर हो तो इसका सेम प्रोसेस होता है। आप उसको कनेक्ट कीजिए वाईफाई से या फिर लैन केबल से, और आईडी पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है, तो आईडी पासवर्ड हर एक राउटर के पीछे में लिखा होता है, या फिर अगर नहीं है तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका जो कॉमन आईडी पासवर्ड होता है वो मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे राउटर हैं जो पहले फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में वो फ्री होते हैं, अगर फ्री नहीं है तो उसको रीसेट कीजिएगा भाई, तो उसका पासवर्ड ओपन हो जाता है। चलिए हम आपको लेके आ गए अपने वाईफाई, ये इस वाईफाई सेक्शन में शो करेगा जो अभी राउटर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है टेंडा 05A240। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद राउटर को लॉगिन करेंगे। ये पहले कनेक्ट हो जाने दीजिए। ये मेरा कनेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, बट नो इंटरनेट लिख रहा है, ये ओपन है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमको पासवर्ड नहीं देना पड़ा। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने ट्रिपल पी आईडी से क्या करना होगा, यहाँ पे टेंडा का जो आईपी दिया हुआ है उसको लॉगिन करना होगा। तो टेंडा का आईपी है 192.168.0.1। इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। इंटर मारेंगे तो ये लॉगिन पेज आ गया। अब देखिए इसके लॉगिन पेज में आने पे ये फर्स्ट टाइम कोई मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, इसका लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को जो नॉर्मली जो हम लोग को नेट यूज करने के लिए आईडी पासवर्ड डालना है, तो ये चीज़ आप लोग कंफर्म है कि सीएससी वाईफाई चौपाल में हम लोग जो नेट यूज कर रहे हैं वो ट्रिपल पीओई के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रिपल पीओई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम में वहीं डालेंगे जो हमें सीएससी वाईफाई चौपाल पोर्टल पे जो कैफ अपलोड करते समय करने के बाद जो हमें आईडी पासवर्ड मिलता है, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे हम अपना एक यूज कर रहे हैं आईडी पासवर्ड जो वाईफाई चौपाल से मुझे मिला है। तो मेरा आईडी हो गया 77799। ये आईडी हो गया, और मेरा जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया पासवर्ड डाल दिया। यहाँ से वाईफाई का हम नाम चेंज भी कर सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो नाम देना है नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ये वाईफाई नेम मतलब कि वाईफाई जो जोन क्रिएट होगा उसमें ये नाम शो करेगा। तो इसका नाम हम सेम रहने दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। और वाईफाई का पासवर्ड जो है वो भी आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। जो दूसरे किसी को यूज करना है तो विदाउट वो पासवर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मली आईडी पासवर्ड सेट कर दे रहे हैं। अब अपना ये अब सेव हो गया वायरलेस का। अब यहाँ क्या करना होगा, हम लोग को फिर से रिकनेक्ट करना होगा। रिकनेक्ट कर क्या है कि हम लोग उसको चेंज किए हैं पासवर्ड को। फिर से यहाँ कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट करने के बाद से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। फिर से इस पेज को रीलोड करेंगे टेंडा का पेज का, फिर से ये ओपन हुआ। अब इसका टोटल डैशबोर्ड खुल गया राउटर का। अब देखिए यहाँ पे आपको जितना डिवाइस कनेक्ट है ये राउटर में ये फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी डिवाइस कनेक्ट रहता है उसका लिमिट, डाउनलोडिंग अपलोडिंग लिमिट भी कर सकते हैं या फिर उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये राउटर में सभी राउटर का अलग अलग थोड़ा सा डैशबोर्ड होता है कॉन्फ़िगरेशन। इसका डाउनलोड स्पीड 6 KB का भी दे रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे इसका कनेक्शन टाइप ट्रिपल पीओई हो गया, इसका वैन आईपी भी दे दिया। बाकी सब जो भी उसका गेटवे है, लैन है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। ये जब नेट हम लोग आप यूज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड स्पीड दिखाने लगेगा। दूसरा ये इंटरनेट सेटिंग में आ गया। वहीं आईडी पासवर्ड अगर आपको बाय द वे कभी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रिपल पीओई पे ये क्लिक है। उसके बाद से वायरलेस सेटिंग, जैसे आपका नाम चेंज करना है या फिर वाईफाई का पासवर्ड बहुत सारे लोग जान गए उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं और वाईफाई का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया नॉर्मली। बाकी सब जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। बाकी आप लॉगिन करने के बाद से आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। ये एडवांस में ये होता है पासवर्ड वगैरह सेट आउट करने के लिए और आईपी ब्लॉक करने के लिए।
एडमिनिस्ट्रेटर में आ गया आपका ये, जैसे कि टेंडा जो राउटर है, इस राउटर को आप लॉक करना चाह रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आइए और यहाँ पे न्यू पासवर्ड और फिर रिपीट न्यू पासवर्ड में, मतलब कि इस टेंडा का जो राउटर हम लोग लॉगिन किए हैं इसको विदाउट पासवर्ड आप लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं तो इसमें पासवर्ड आप सेट कर देंगे। ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे हम इसमें आपको पासवर्ड, हम नॉर्मली पासवर्ड एक डाल रहे हैं 1 से लेके 8 तक, इसको अगर हम सेट कर दिए तो इसके बाद जब हम लोग पासवर्ड राउटर को लॉगिन करेंगे तो विदाउट पासवर्ड डाले हमारा राउटर लॉगिन नहीं होगा। इसका फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, सॉरी 192.168.0.1 ये राउटर आया, बट इसमें लॉगिन है इसलिए ये समस्या आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं पासवर्ड, ओ सॉरी पासवर्ड मिसमैच सेव नहीं हुआ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड। अब पासवर्ड चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप राउटर का फिर से रीलोड पेज किए, ये आ गया लॉगिन के लिए। अब लॉगिन के लिए जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये लॉगिन नहीं होगा। तो पासवर्ड जो हम नॉर्मल पासवर्ड बनाए थे 1 से लेके 8 तक उसको डालेंगे तभी लॉगिन होगा। इससे क्या होगा कि आपके राउटर का सेफ्टी होगा, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई जानकार आदमी अगर एक्सेस किया तो वो पासवर्ड कुछ भी चेंज कर सकता है, बट वो तो आपके पास अथॉरिटी है कि उसको रीसेट करके आप अपना फिर से नया से उसको कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। अगर कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी को आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।